नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान महापंचायत को लेकर। हम देख रहे हैं कि लगातार किसानों की महापंचायत एक के बाद एक जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं। इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बता दें कि वो हरियाणा से, जहां जींद में महापंचायत को लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खास अपील की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच किसानों ने 15 सितंबर को जींद में महापंचायत का ऐलान किया है। महापंचायत में शामिल होने के लिए किसानों से पहुंचने की अपील उनके द्वारा की गई। किसान आंदोलन में शामिल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक वीडियो जारी कर किसानों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान इस महापंचायत का हिस्सा बने, इसमें जुटे। सुनाते हैं उनका वो बयान जो उन्होंने किसानों को लेकर अपील की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब किसान भाइयों ने इस बात का सभी को जानकारी है, सब जानते हो कि इस आंदोलन को ताकत देने के लिए और पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को ले जाने के लिए पिछले लंबे समय से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की लीडरशिप और केएमएम की लीडरशिप की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। और उसी ही प्रयासों की वजह से 2-3 कार्यक्रम जो आगे आ रहे हैं उनके बारे में हम आप सबसे जानकारी देनी, आप सबको जानकारी देना उचित समझते थे। सबसे पहली बात तो ये है कि 15 सितंबर को जींद जिले के उचाना कस्बे के अंदर अनाज मंडी के अंदर वहां पे एक बड़ी किसान महापंचायत की जा रही है। और आप सब किसान भाइयों को हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया सभी किसान भाई जो इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून मिले, जो ये चाहते हैं कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले, जो ये चाहते हैं कि किसान की कर्ज से जान छूट जाए, उसकी कर्ज मुक्ति हो जाए, और जो ये चाहते हैं कि पिछले आंदोलन की अधूरी पे मांगे, जैसे किसानों के ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए जाएं, लखीमपुर खीरी के हमारे पीड़ितों को इंसाफ मिले। और उन सब को हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि 15 तारीख का जो कार्यक्रम दिया गया है वो पूरी ताकत से गांव गांव से, घर घर से आप निकलें। उचाना की मंडी के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वहां पे अपनी किसान महापंचायत की जाएगी। और इस किसान महापंचायत में पूरे देश के लीडर साहबान, साउथ के लीडर साहबान, महाराष्ट्र के लीडर साहबान, बिहार के लीडर साहबान, और इधर एमपी के लीडर साहबान, यूपी के लीडर साहबान, सब आपको वहां पे दिखेंगे। आप सबसे वो अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि आप पूरी ताकत से इस आंदोलन में जुटने का कृपया प्रयास कीजिए। और उसके साथ साथ में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के हर एक वर्कर को हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस तरीके से आपकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि इस धान मंडी में आकर हमारा एक बड़ी किसान महापंचायत करने का जो कार्यक्रम दिया गया उसको सफल बनाना है, वो आपके हाथों में है भाइयों। आप सबको हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, पंजाब से जितने भी साथियों ने इस किसान महापंचायत में आना है उन सबको ये कार्यक्रम दिया जा चुका है कि आप सबने पहले दमदान साहिब गुरुद्वारा में आप सबके लिए लंगर खान पान की व्यवस्था की होगी। कोई भी घर से सुबह लंगर लेने के लिए देरी मत करना। आप सबने समय पे अपने अपने गांव से, अपने अपने इलाके से निकलना है, अपनी अपनी बसेज लेकर निकलना है, तभी जाकर आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाओगे। वो जो पंचायत शुरू होगी लगभग 11:30 बजे पंचायत शुरू हो जाएगी। इस गुरुद्वारा से
दमदान साहिब गुरुद्वारा से 1 घंटे का सफर हमारा आगे बाकी है और उसके लिए हमारे लिए ये जरूरी होगा कि ज्यादा से ज्यादा लेट हो 10:30 बजे तक हमें यहां से आगे के लिए रवाना होना पड़ेगा। इसलिए हमारा आप सबको निवेदन है, सभी भाई इस बात का ध्यान रखें कि हम इस हिसाब से आए कि उससे पहले आपकी वहां पे जो खाने की हमारी व्यवस्था है वो की होगी और आप सब ने वहां से आकर खाना लेना, समय से आना है और खाना लेकर अपनी अपनी गाड़ियां में हम सवार होकर वहां से एक ध्यान रखना है, एक काफिले के रूप में कोई भी गाड़ी आगे कोई भी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। सब कि आप पूरी ताकत से इस आंदोलन में जुटने का कृपया प्रयास कीजिए। और उसके साथ साथ में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के हर एक वर्कर को हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस तरीके से आपकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि इस धान मंडी में आकर हमारा एक बड़ी किसान महापंचायत करने का जो कार्यक्रम दिया गया उसको सफल बनाना है, वो आपके हाथों में है। भाइयों, आप सबको हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, पंजाब से जितने भी साथियों ने इस किसान महापंचायत में आना है उन सबको ये कार्यक्रम दिया जा चुका है कि आप सबने पहले दमदान साहिब गुरुद्वारा में आप सबके लिए लंगर खान पान की व्यवस्था की होगी। कोई भी घर से सुबह लंगर लेने के लिए देरी मत करना। आप सबने समय पे अपने अपने गांव से अपने अपने इलाके से निकलना है, अपनी अपनी बसें लेकर निकलना है, तभी जाकर आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाओगे। वो जो पंचायत शुरू होगी लगभग 11:30 बजे पंचायत शुरू हो जाएगी। इस गुरुद्वारा से, दमदान साहिब गुरुद्वारा से 1 घंटे का सफर हमारा आगे बाकी है और उसके लिए हमारे लिए ये जरूरी होगा कि ज्यादा से ज्यादा लेट हो 10:30 बजे तक हमें यहां से आगे के लिए रवाना होना पड़ेगा। इसलिए हमारा आप सबको निवेदन है, सभी भाई इस बात का ध्यान रखें कि हम इस हिसाब से आए कि उससे पहले आपकी वहां पे जो खाने की हमारी व्यवस्था है वो की होगी और आप सब ने वहां से आकर खाना लेना, समय से आना है और खाना लेकर अपनी अपनी खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है, बता दें कि वो उत्तर प्रदेश से, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए मुसीबत का कहर बनकर बरस रही है। यूपी के औरैया में पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उससे किसानों की जो मक्के की फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश कम हो जिससे कि बची कुची फसल बच सके, लेकिन लगातार हो रही बारिश उनके लिए कहर बनकर बरस रही है। वो काफी ज्यादा चिंतित हैं। सुनाते हैं किसानों का क्या कुछ कहना है। बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरस रही है। किसानों की मक्के की फसल काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। बारिश होने के कारण किसानों के खेत में कटी पड़ी मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कहना है किसानों का। टूटी पड़ी है, बहुत नुकसान है इनमें, सब बढ़िया जमजेल खराब हो जाएगी, सब खराब हो जाएगी। सबसे ज्यादा भाई साहब मक्का में नुकसान है। 2 दिन से बारिश हो रही है, हम लोग बहुत परेशान है। मक्का में बहुत नुकसान है ज्यादा। आपकी मक्का थी कितने बीघा है? मेरी मक्का थी 6 बीघा। आपकी कटी पड़ी है, क्या नुकसान हो रहा है इसमें? इसमें भाई साहब सब तो बढ़िया जमने लगी है और बहुत बड़ा नुकसान है। बारिश हो रही है, पानी खुलता नहीं है तो नुकसान तो है ही, बहुत जमने लगी बढ़िया। विपिन, इस समय फसल को किस तरीके से नुकसान है? 2 दिन से पानी गिरा, इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हवा भी चल रही है, मक्का वगैरह गिर रही है, मक्का सड़ रही है, खेत में पड़ी है कटी हुई, काफी नुकसान है। काफी नुकसान हो गया। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। खास तौर पे दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से
बारिश लगातार हो रही है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं बाकी राज्यों की बात करें, खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बारिश का अलर्ट जारी है। तस्वीरें आपके सामने दिखाते हैं, कुछ बारिश की ये तस्वीरें हैं। और बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड से लेकर मैदानी क्षेत्रों में, खासतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बारिश का कहीं पर रेड अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है। और ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो किसान है, क्योंकि किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से उनकी फसल डूब चुकी है। लगातार मुआवजे की मांग उनके द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि एक डिप्रेशन वर्तमान में उत्तर से लेकर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अल नीनो का असर भी देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते इस बार बारिश का जो दौर है वो अभी खत्म होने वाला नहीं है। मानसूनी बारिश का सितम यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि अल नीनो की वजह से इस बार ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर से लेकर अक्टूबर में तक लगातार बारिश हो सकती है। हालांकि इस बार सोच सकते हैं कि अगर अल नीनो का जो प्रभाव होगा उसके चलते इस बार कहीं ना कहीं ठंड का एहसास लोगों को ज्यादा देखने को मिल सकता है। लोग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस बार कई बार रिकॉर्ड टूटा है, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि सितंबर का जो ये महीना कहते हैं कि अपने अंतिम पड़ाव पर होता है, जब बारिश खत्म होती है, लगभग मानसून खत्म होने की स्थिति में रहता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उलट तस्वीरें हैं। अभी भी बारिश का सितम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके के हालात बने रहने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।